हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। देखो, ये स्टॉक आपके सामने है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड आई थिंक काफ़ी हमारे मेंबर्स और इवन सब्सक्राइबर्स जो नॉन मेंबर्स हैं अब तक, आपने देखा है मेरा काफ़ी कम स्टॉक्स पे बहुत सॉलिड पकड़ है। उसमें से एक ये है, 25-30 स्टॉक्स रहते हैं मेरे रेडार में। जिसमें से एक ये है जिसका मैंने प्राइस चार्ट पूरा जितने साल ये लिस्टेड रहा है उतना ट्रैक किया है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। लुक एट दिस चार्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर, देखिए। हाँ, और ये कितना मौका देता है, आप वो भी देखिए। 4 जून को ये 628 पे था, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे। इलेक्शन नतीजे, हाँ, है ना। तो 628, देन एक रिवाइवल आया 692, देन अगेन 603, 14 अगस्त। आई कांट बिलीव इट वाज 603। देन बॉटम, अगर एकदम बॉटम आप ना भी पकड़ो, 633 पे भी पकड़ो, तो वहां से देखो 16%, 633 से 724, 730, 752 पे इसने टॉप बनाया, मीडियम टर्म टॉप। और ये अब तक उसको तोड़ नहीं पाया है। 2024 के 8 जनवरी को इसने तोड़ा था, 800 रुपया वहां से नीचे गिरा गिरा गिरा। अगेन इट वेंट टू 752 एंड अगेन इट स्टार्टेड, इट लिटरली crashed। 752 से 34% पूरी कंपनी साफ हो गई। एंड मुझे याद है ये डेट, 17 मार्च, 492, दिस वाज द बॉटम। अब प्रैक्टिकल केस स्टडी ये है, आज हम खड़े हैं 4 जून पे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 4 जून 2025। कट टू, लेट्स गो टू 31 अक्टूबर 2024। दिवाली का दिन था, और मेरे ख्याल में ये देखिए, एयू बैंक 612 रुपए पे था। और आई थिंक यहाँ से मेरे एक दोस्त ने इसमें हैवी पोजीशन लिया था, क्योंकि वो मुहूर्त ट्रेडिंग करके जो भी है। और देखो, 612 में आई डोंट ब्लेम हिम, उसने गलत काम नहीं किया, अच्छे भाव पे लिया। आई मीन 750 से, तो इसलिए मैं जब स्टॉक गिरते हैं तो मैं थोड़ा और स्केप्टिकल हो जाता हूँ। देखो, 752 के टॉप से कोई चीज, 31 अक्टूबर, मुझे दिन भी याद है वो, आई थिंक मुहूर्त ट्रेडिंग इसी के आसपास थी। 612 पे कोई चीज गिरी है यार, मतलब 150 रुपया गिरा है। 752 से 150 रुपया गिरा है, तो 20% डाउनफॉल हुआ है, ठीक है ना। इट्स अ फेयर पॉइंट कि कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग है। वो आरबीआई के तभी थोड़े कंसर्न्स थे, तो बैंक ग्रो नहीं कर पाया, ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंड। बट देखो, उसने लिया 612 पे, और नहीं करना चाहिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। 10 लाख रुपए उठा के मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम पे डाल दिए एयू बैंक, ठीक है। क्या होता है उसके बाद, ये देखो, कॉन्स्टेंटली नीचे गिर रहा है। फिर 595 आया, फिर नीचे गिरा। फिर 537 आया, फिर ऊपर गया 604। यहाँ आके उसको उम्मीद हुई होगी, बेच दे बेच दे बेच दे, 608 रुपया हो गया है। नहीं बेचा उसने, ऑफ कोर्स ही वाज लुकिंग फॉर 720। आई थिंक 700 रुपए का कोई टारगेट उसके माइंड में था, ठीक है ना। तो ये 560 तक जब गिरा वो, तो 10% डाउन था 612 से, ये 612 से 10% डाउन था। लेकिन अब असली मजा आया यहाँ, फेब्रवरी में 110 रुपया और 17% डाउन। एंड ये ऑलमोस्ट 20% और गिर गया, मतलब पहले ही चीज 20% गिरी थी, उसमें और 20% गिर गई। यहाँ तो नहीं, लेकिन समवेयर हियर, व्हेन इट वाज ऑन एन अपवर्ड स्पाइरल, 542 पे जब ये दोबारा आया, वी हैड अ वर्ड। एंड दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन दोस्तों, ये केस स्टडी है। मैंने उसको एडवाइस किया था कि बेटा, चुपचाप इधर एवरेज कर ले, तेरा 612 का बाइंग है, 10 लाख रुपए डालें। कभी भी मेरे हिसाब से तो आपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करो, स्टॉक पोजिशनिंग, पोजिशन साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एवरेज करना सबसे बड़ा स्किल होता है। पोजिशनल ट्रेड में एवरेजिंग ही पैसा बनाएगी। ये देखो, 492 तक गिरा है, ये 2 बार डबल बॉटम बनाया ना। ये 502 और ये 492 डबल बॉटम इसने बनाया, वहां से क्या हुआ, ऊपर ही उठना है। तो 542 अराउंड यहाँ, मैंने उसको कहा चुपचाप, और तेरे पास कितना है, उसने बोला यार 4 लाख रुपए और। मैंने बोला अभी तू एवरेज कर, 4 लाख रुपए डाल। अगेन, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उसके पास थे और उसको चाहिए था प्रॉफिट। तो 612, 612 एंड 542 पे उसने 4 लाख और डाले, तो उसका एवरेज बाइंग प्राइस मोटा मोटा आई थिंक 585 या ऐसा कुछ हुआ। सो देन फिर ये अटक गया, फिर टाइम करेक्शन हुआ, 585, 585, 590 के बीच में सपोज ये प्राइस आया। अब 17 अप्रैल वो बैठा है, नो प्रॉफिट नो लॉस।
31 अक्टूबर से 17 अप्रैल, यानी 6 महीने हो गए। उस भाई के, अपने भाई के 14 लाख रुपए लग गए। बिफोर मूविंग फर्दर, कभी भी मेरे हिसाब से एक स्टॉक में 1.5 लाख के ऊपर पैसा नहीं डालना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो। इसी वजह से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, चाहे वो कितना ही आप बुलिश हैं, 1.5 या मैक्सिमम 2 लाख के ऊपर, वो भी एवरेजिंग कर रहे हो तो एवरेजिंग के बाद 1.5 2 लाख लगना चाहिए। पहला पोजीशन अगर मैं बनाऊंगा तो 75,000 का बनाऊं, फिर देखूंगा स्टॉक गिरता है या चढ़ता है। अगर चढ़ गया तो 10% कमा के 7,500 8,000 निकल जाऊंगा। पोजिशनल ट्रेड, कैश मार्केट की बात हो रही है, फ्यूचर्स की नहीं। और अगर नीचे गिरा 75,000 डालने के बाद, तो मैं वेट करूंगा, लेवल्स देखूंगा, जो मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ, आप देखो कितना नीचे गिरता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर मैं आगे के 25,000 30,000 स्कैटर्ड वे में डाल के नीचे का भाव पकड़ने की कोशिश करूंगा, गिरावट। हाँ। एनीवे 586 590 के आसपास है इसका। फिर यहाँ से अब ये पकड़ा है, अब ये ऊपर गया। एंड टुडे ही, आई थिंक, टुडे नहीं मतलब लास्ट वीक ही सोल्ड इट फॉर 20% प्रॉफिट, 20.5% प्रॉफिट, बिल्कुल। अब देखो कितना प्रॉफिट हुआ भाई का। कहाँ बेचा उसने? यहाँ समवेयर हियर। 700 उसका टारगेट था, 700 पे जैसे ही आया मैंने बोला अभी तेरा टारगेट आ गया, अब निकल जा भाई, क्योंकि तूने 612 पे लिया था। तेरा टारगेट उस वक्त भी 700 का था। अब 27 मई को 700 आ गया है तो निकल जा। सिंपल। निकल गया वो। अब कमाया कितना उसने, आपने देखा ना, 20.5%। अब आप ऐसे देखोगे तो जून, अक्टूबर 31 से 4 जो 27 मई, चलो 7 मंथ्स हो गए गाइस। 7 मंथ्स में, 7 महीने में 14 लाख रुपए पे उसने 20% रिटर्न बनाया। कौन सी बैंक, कौन सा शाहूकार या कौन सा व्यापारी आपको 20 21% रिटर्न देगा 7 महीने में, जरा बताइए। दैट इज द पावर ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स। एंड इसीलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत 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 ज्यादा जरूरी। एयू बैंक 752 से गिर के 492 तक आता है। मतलब इन टोटल आप सोचो, किसी की भी दुनिया हिल सकती है गाइस। ऐसी गिरावट देखने की अगर हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो आप ट्रेडिंग मत करो ना। म्यूचुअल फंड, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इमेजिन फ्यूचर्स में, तो इतना बड़ा लॉस सहन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। फॉरगेट 752, 612 से भी 492 तक उसको होल्ड करना बहुत बड़ा जिगर वाला काम। जिगरा चाहिए, यू नीड गट्स एंड यू नीड द पेशेंस। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा फाइट आपके ईगो के साथ है। अ ट्रेडर इज फाइटिंग हिज और हर ओन ईगो, और कुछ नहीं। और आपका बिहेवियरल साइंस जिसको हम बोलते हैं ना, फाइनेंस इज ऑल अबाउट बिहेवियरल साइंस ब्रदर। इसके लिए आज जब वो 21% बना के निकला, उस बंदे के 14 लाख रुपए लग गए, लेकिन क्योंकि कंपनी क्वालिटी थी और पता था बाउंस बैक करेगी, उसने होल्ड किया। 7 महीने लगे, लेकिन नेट नेट, if you look at the returns, 21% is very good return यार in 7 months, it's almost, अगर मैं इसको 12 मंथ यानी एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करूं, इट इज ऑलमोस्ट 37% रिटर्न एनुअली। अगर 12 महीने का आप प्रोपोर्शनल देखो, कौन देता है 37%? ठीक है ना? तो खराब स्टॉक होगा, आप फंसे हो, उसका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर अच्छी कंपनी है, क्वालिटी है, बाउंस बैक कर चुकी है, ये एयू बैंक का 5 साल का आप चार्ट देखोगे ना, पिछले 3 साल में ये देखो, लुक एट दिस, कितनी बार ये 633, 464, 663, ये 535, फिर ऊपर गया 671, फिर नीचे आया 562। मतलब सीधा 20 20%, ये मतलब एक एक, मैंने इसको एक एक दिन में 15% गिरते हुए देखा है यार। 701 2022 में, और वहां से सीधा पटक दिया 701 से ना 550। उसके बाद यहाँ 773, एंड सीधा ठका 669। और सबसे बड़ा पीक था ये 8 जनवरी के आसपास। ये मैं डेट कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि हमारी भी पोजीशन थी इसमें। 8 जनवरी देख रहे हो, 5 जनवरी दिख रहा है, मतलब 8 जनवरी को वो क्रैश आया था। 5 जनवरी फ्राइडे था मेरे को याद है, और 8 जनवरी था मंडे। और देखो अगले दिन मंडे को हुआ क्या, सीधा टना। ये तो 16 फेब आ गया।
मैं आपको अगले दिन का बता रहा हूँ, एक दिन में वो स्टॉक देखो कितना नीचे गिरा। 800 वाला, चलो अगर मैं आगे भी पकड़ रहा हूँ 11%, 20 दिन में 11%, और 2 महीने में 30% उधर ही कंपनी लुढ़क गई। तो ये स्टॉक बहुत मौके देता है आपको। ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स हैं, आपको स्टॉक की जन्म कुंडली पढ़नी पड़ेगी, प्राइस पैटर्न टैग करेंगे तो ही अपने को प्राइस मिलेगा ना दोस्त। ऐसे जब भी आप लाइव सेशन में आते हो या मुझसे कुछ पूछते हो, आई कैन गिव यू अ व्यू एंड आई कैन रिसर्च, लेकिन 15-20 साल जिस चीजों का मैंने प्राइस पैटर्न घोल के पिया हुआ है ना दोस्त, वो प्राइस पैटर्न अपने से बात करता है, प्राइस चार्ट। कि ये जो आप एयू बैंक में देख रहे हो, ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं, विनती ऑर्गेनिक्स है, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस का है। मोस्टली लार्ज कैप्स और मिड कैप्स के प्राइस पैटर्न है। कुछ कुछ जैसे वाडीलाल का है, वाडीलाल वो सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। हमारे सचिन जी जो मेंबर है, उन्होंने अच्छे भाव पे लेके अच्छा पैसा बनाया। वाडीलाल जब 2700 पे था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज तो ये नीचे गिर रहा है, बट आप इसका ईयरली चार्ट देखो यहाँ, ये समवेयर हियर 3500 के आसपास, ये 200 डेमा के नजदीक था। कोई पानी पूछने वाला नहीं था इसको। यहीं पे आपको पकड़ना है, क्योंकि मालूम है ना कि सेल्स फिगर्स ट्रैक कर रहे हैं। देखो वहां से ये किधर गया, 3500 इश से मेरा हमारा वाडीलाल कहाँ तक गया है, देखिए। ऑलमोस्ट 100% रिटर्न्स यार, 100% रिटर्न्स इन 2 मंथ्स। क्या बनाती है कंपनी? आइसक्रीम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। 2 महीने में कंपनी डबल हो गई, डबल। और अभी तो डाउनवर्ड स्पाइरल पे नीचे गिर रही है। 2 महीने में डबल, समझते हो आप? लेकिन उसके पहले ये देखा है आपने, ये 1 साल ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। आपको बैठना पड़ेगा स्टॉक लेके। अगर आप स्टॉक लेके चिपक गए, बैठ गए, तो जिसने वाडीलाल लिया होगा, समझ लो, ज्यादा दूर मत जाओ, 2023 में या 2024 में, हाँ चलो, 1 मिनट, 5 जनवरी 2024 को ये 2300 रुपए का था। जिसने लेके बैठा होगा जो शांति से, उसको 1 साल में कितना मिला? 187% रिटर्न। 187% रिटर्न इन 1 ईयर। तो अच्छे स्टॉक्स को ना आप स्टडी करते हो ना दोस्तों, प्राइस पैटर्न चेक करो। बहुत चीजें चेक करनी होती है यार। हम लोग सब नए ट्रेडर, नए इन्वेस्टर बन के ही मार्केट में घुसते हैं, लेकिन 20-25 साल हो गए मेरे को। मैंने एक ही चीज सीखी है जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है, और हम सब उसी से सीखते हैं। मार्केट सर्वप्रथम, सबसे ऊपर बाजार है, एंड भाव भगवान है। भाव भगवान छे बोलते हैं ना मार्केट। भाव ऊपर वाला है, ऊपर वाला तय करेगा। Price is the ultimate winner. I'll see you in the next video very soon. Till then, as always, keep profiting.